हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको अंश और हर के बारे में जानना होता है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी 3.3 में भी अंश और हर के बारे में अच्छा तरीका से समझा दिया गया था। तो आज भी आप लोगों को उसी टिप्स से समझाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना, अगर ये सब क्वेश्चन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को मैथ से डर लग ही रहेगा। तो समझ गए हैं। तो आप लोग को डर को भगाने के लिए क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है। तो आइए आज सेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू से अंत तक जुड़े रहे। सेशन में अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो पिछले क्लास में आप सभी को बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिया गया था और आप लोग को टास्क के रूप यानी कि होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन दिया गया था। अगर आप सभी दोस्तों में से किसी को अगर तीनों क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कीजिए और मैं आप लोग को फिर से वो क्वेश्चन समझा के आप तक पहुँचाऊँगा। समझ गए। तो आइए फिलहाल आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4। समझ गए। और ये एनसीईआरटी बेस पे, समझ गए दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी बुक में है। आपके एनसीईआरटी बुक जो क्लास 10th बिहार बोर्ड जो जारी करता है वो क्वेश्चन आपके पास लेके आते हैं और आपके बुक से क्वेश्चन रहता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं जितना करता हूँ उतना आप लोग को करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो आइए क्वेश्चन फिलहाल सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाती है। क्या कह रहा है? यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/4 हो जाए। और हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है, अंश में जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। हर में 1 जोड़ दे तथा यह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले आप सभी दोस्तों बताइए अंश और हर किसे कहते हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए अंश और हर। अंश और हर समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको समझना है सिंपल तरीका, जैसे 5/6 मान लीजिए। समझ गए। ये जो है बीच में बट है 5/6, बटे को ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। समझ गए। आपको ये समझना जरूरी है तभी आपसे के क्वेश्चन बनेगा। समझ गए दोस्तों। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये सब आपको जानना होता है दोस्तों, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। आपको थ्योरी जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरा आप लोगों से वादा रहेगा कि आप सभी दोस्तों थ्योरी पढ़ते रहेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सीधे सोल्व करते हैं। समझ गए। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ज़्यादा बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है अंश और हर का मान निकालने के लिए पहले यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना है। SOLUTION होता है सॉल्यूशन। समझ गए। आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले लिखना है माना कि किसी भिन्न का अंश, क्या मानना है? पहले अंश x है। क्या मान लिए? x है। और उस भिन्न का हर को y मान लिए। समझ गए।
तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न x बटे y हो जाएगा। यही आपको निकालना है, मूल भिन्न बराबर x बटे y, ये आपको निकालना है। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे लिखना है नॉब, NOW है, समझ गए। अब यहाँ पे नॉब लिख के प्रथम शर्त लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ऊपर वाले में एक यानी कि x को, x में आपको एक जोड़ देना है तो x + 1 हो जाएगा। और कह रहा है हर में एक घटा दे, यानी कि नीचे वाले में एक घट जाएगा, y - 1 हो जाएगा। अब कह रहा है भिन्न एक में बदल जाती है, तो इसे बराबर में 1 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 1। इससे आपको कोना कोनी गुना कर देना है इससे, तो x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। समझ गए, इसको इससे ला लीजिए, तो x - y बराबर -1 - 1, ये प्लस है, तीसरा रहेगा माइनस हो जाएगा, तो x - y बराबर -2 हो गया। हुआ, होगा कि नहीं होगा, x - y बराबर -2, समीकरण 1 इसको मान लेना है। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे करना है आपको दूसरी शर्त से, क्या करना है, दूसरी शर्त से अगेन लिख देना है, दूसरी शर्त से। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग। समझ गए, आप लोग कमेंट करते रहिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करते रहिए, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, और जहाँ डाउट होगा वहाँ समझाने का प्रयास फिर से किया जाएगा। तो दूसरी शर्त से आपको लिखना है, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, ऊपर में यानी अंश में नहीं बोल रहा, तो हर में सिर्फ हो जाएगा, तो x बटे y + 1 हो जाएगा, बराबर भिन्न 1 बटे 2 में बदल जाती है, तो इससे इसको गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2x हुआ, 2x + 1 हो गया तो बराबर 1, 2x + -1 बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेना है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है आपका x - y बराबर 1 नहीं -2 और 2x - y बराबर 1, चिन्ह को चेंज कर लीजिए, माइनस हो गया, y कट गया, -x बच गया, x प्लस है -2x है, तो -2x में से +x जाएगा, -x बचेगा, बराबर -3 हो गया, माइनस कट गया, x बराबर 3। समझ गए ना। अब समीकरण 1 में x का मान रख देना है। क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख देना है। 9 यहाँ पर लिख देना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समझ गए, समीकरण 1 है आपका x - y बराबर -2, x का मान आपका निकला है 3, तो 3 - y बराबर -2, अब -y बराबर -2 अब -3, तो -y बराबर -5 हुआ, और y बराबर हो गया 5, माइनस को -y और -5 है तो माइनस को माइनस से काट दिए। समझ गए। अब यहाँ पे फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, अतः x बराबर 3 y बराबर 5, इसीलिए मूल भिन्न बराबर हो जाएगा, मूल भिन्न x बटे y बराबर 3/5। ये आपका फाइनली आंसर, इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समझ गए दोस्तों। तो एक बार आप समझ लीजिए अच्छा से। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा था यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। समझ गए। यदि हम हर में एक जोड़ दे
और जो एक जोड़, अगर हर में एक जोड़ेंगे यहाँ पे दूसरी शर्त में, ऊपर वाले में नहीं बोल रहा, नीचे अंश में नहीं बोल रहा, हर में बोल रहा है। हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। पहले आपको मान लेना है, माना कि किसी भिन्न का अंश x है और उस भिन्न का हर y मान लेना है, और मूल भिन्न निकालना है। तो मूल भिन्न 1/, x नहीं, x/y, 1 कहाँ से आ गया, कुछ भी कमेंट करने लगते हैं, तो x/y हो जाएगा, समझ गए। तो प्रथम शर्त से आपका हो जाएगा x+1, यानी कि अंश में बोल रहा है जोड़ने के लिए एक, और हर में घटाने के लिए, तो x+1 हो गया, y-1 हो गया, बराबर 1 हो गया, समझ गए। भिन्न 1 में बदल जाती है, इसीलिए बराबर 1 हो गया। अब x+1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर देना है, x+1 बराबर y-1 हो गया, समझ गए। तो x माइनस y को इस साइड लाएंगे तो x माइनस y हो जाएगा, -1 ये है तो इस साइड आएगा ये +1, तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर -2, समझ गए। समीकरण 1 इसको मान लेना है। अब यहाँ पे दूसरी शर्त से कह रहा है हर में सिर्फ एक जोड़ना है, अंश में नहीं, तो x/y+1 हो गया, 1/2 ये भिन्न बदल जाता है, 2x बराबर y+1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कोनी गुना कर देना है, तो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल कीजिएगा तो x माइनस y बराबर -2 हो गया, 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। तो y को काट दिए चिन्ह को चेंज करके, तो x का मान 3 निकल गया, समझ गए। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x माइनस y बराबर -2, समीकरण 1 है, x का मान 3 निकला, -y बराबर -2, -y बराबर -2 -3, ये प्लस में इसे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर -5 हो गया, माइनस को माइनस से काट दिए, समझ गए। तो y का मान y बराबर 5 निकल गया, इसीलिए यहाँ पे x बराबर 3 लिख देना है, y बराबर 5, इसीलिए मूल भिन्न बराबर x/y माने है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x/y यानी x का मान 3, y का मान 5, इसीलिए इसका फाइनली आंसर 3/5 हो गया, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत हुआ है, कहीं डाउट रह गया है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को मैं बार बार कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। कहीं दिक्कत हो तो फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया होगा, और अगले क्लास में आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोग के पास रहता है, फिर भी मैं छोटा क्वेश्चन इसीलिए बनाता हूँ, एक ही क्वेश्चन इसीलिए बनाते हैं कि थोड़ा ही पढ़ना है, समझ गए, लेकिन आपको सटीक पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन आपको जानकारी अच्छा होना चाहिए। तो आपको मैं जितना बोलता हूँ उतना करना है, और आपका कोर्स कंप्लीट होगा दोस्तों, समझ गए। कुछ ही दिनों में आप लोग को, आज आप लोग का कितना तारीख हो गया है, डेट आज कितना है, 7 है, 7 सितंबर है। आप लोग 10 सितंबर से आप सभी दोस्तों का ऑल सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। जैसे साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी शुरू हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को सेशन में सिर्फ जुड़े रहना। मैं इंग्लिश का भी क्लास लेके आएंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, मैं सभी क्लास लेकर आएंगे, समझ गए। मैं मैथ इसीलिए शुरू किए हैं कि मैथ में सभी दोस्तों को डर लगता है, समझ गए दोस्तों। तो डर भगाने के लिए मैं मैथ को पहले लेके आए हैं। तो अभी 5 चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मैं ऑल सब्जेक्ट लेकर आएंगे, समझ गए दोस्तों। 5 चैप्टर यानी कि AP तक बता देंगे, उसके बाद संस्कृत आपका आएगा, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, समझ गए। तो आप सभी दोस्तों को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। सेशन में आप लोग को शुरू से अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि शुरू से अंत तक जुड़े रहते तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।